26वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, ऋषि और भागीरथ के वंश में सौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रशय था जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगाजल के प्रभाव से उसने भी परमपद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी के मित्रशय को किस कारण से श्राप दिया? कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्मक राजा मित्रशय अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों को शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखी तो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहां पर आओ प्रातः काल होती शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़े और थोड़ी देर में उसके प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोधपूर्वक बोले, हे राजा, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखित होता हुआ वहां से चला गया। कुछ वर्ष पश्चात राजा मित्रशय ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि बुलाए गए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधिपूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया। गुरु वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनाओ, हम स्नान करके तब भी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया और रसोइयों का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन करके आगे परोस दिया। गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षस के खाने योग्य भोजन दिया, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। राजा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान धरकर देखा और राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत राजा को बताया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जान कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को उगद हुआ। ठीक उसी समय जिसकी रानी धनमती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय अतः क्रोध का परित्याग करें और आपके भाग्य में लिखा था उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वे वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है, अतः आप शांति रहिए। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाले तो ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा राक्षस के रूप में कलमाशपात के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा था। वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि वह पाप अनजाने में हुआ है, इसका मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वासी स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगाजल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल विष्णु लोक को प्राप्त होगी। इतना कहकर वह गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षस देह धारण करके निर्जनों वनों में भूखा प्यास फिरने लगे। कई वर्ष तक अनेक कष्ट सहन करने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य सर्पादि खाकर विचरने लगा। वहाँ घूमते उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनयपूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रशय नामक राजा है। मेरा पुत्र अभी छोटा है, तो बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राणदान दे। प्राणदान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे ही कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही वे राक्षस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे शाप देते हुए कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होगा, पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। यह दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, ये दुष्ट, एक बात के बदले तुमने 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचनी बन जाओ। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। जय कृष्णा, राधे राधे।